चर्चा यहां से प्रारंभ है। एक क्षेत्र में एक बाबा जी रहते थे और उसी क्षेत्र में एक बड़ा नामची चोर था। बाबा जी के पास जो भी जाता और अपनी जो समस्या बाबा जी को बताता और बाबा जी वो समस्या को ऐसो निदान बता देवे कि आदमी बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। एक बार बहुत भीड़ लगी थी बाबा जी के यहां, वो चोर भी गया। अब लाइन लगी थी पूछवे बारों की, वो भी खिसकत गए धीरे धीरे लेन में। और जो बाबा जी के पास गया, बाबा जी ने कहा बताओ बेटा क्या बात है। बोले बाबा जी हम चोर हैं। बाबा जी बोले तो बने रहो, हमें क्या लेने उसे। इसने सोचा बाबा में दम तो है। अबे तक हम जे के पास गए और हमने कही हम चोर हैं, तो सबसे पहले बाबा जी ने अपना थैला देखो, पर इस महात्मा को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बोले बाबा जी हम बहुत नामची चोर हैं। बाबा जी बोले बने रहो भाई, चोरी तुम कर हो तो को तुम भोग हो। उसने कहा बाबा जी मुझे पता है कि चोरी करना गलत है, तो हम आपके पास आए हैं कि हमारी चोरी की आदत कैसे छूटे, क्योंकि आप सबको कुछ ना कुछ उपाय बताते हो, तो हमें भी बताओ। बाबा जी बोले जा बात सही है, हम उपाय बताएं दे रहे। और कान में से मंत्र कह दिया। और कौन सा मंत्र दिया? बोले आज के बाद जो भी करना होश में रह के करना, ये तुम्हारे लिए मंत्र है। वो उसी रात में एक जगह चोरी करने गया वो व्यक्ति, अलमारी खोली और जैसे ही पैसा को हाथ लगाओ वो बाबा जी को मंत्र याद आ गया, जो भी करना होश में रह के करना। उन्हें सोची है सुनो हो यार, कोनो बिटिया के ब्याह को पैसा रखे हुए को, चोरी को तो हमें पाप लग है ही, और अगर हम ये पैसा ले गए और उस बिटिया का ब्याह ना हो पाया तो हमें महापाप लगेगा। घरे लौट आओ बे, नहीं चोरी करें। दूसरे दिन फिर चोरी करने गया और जैसे ही चोरी करने लगा उसे बाबा जी की फिर बात याद आ गई कि जो भी करना होश में रह के करना। और धीरे धीरे उस चोर की चोरी की आदत छूट गई। बस यही मंत्र आप लोगों के लिए ये व्यास गद्दी दे रही है कि आज के बाद जो भी करना होश में रह के करना। ऐसा कोई गलत काम मत कर देना कि तुम्हारा जीवन ही तमाशा बन जाए। और अगर होश में रह के कर्म करोगे तो तुम्हारा जीवन तीर्थ बन जाएगा, तुम्हारा दर्जी की तरह जीवन हो जाएगा, चूहे की तरह जीवन नहीं होगा। नाम जप करते रहो, क्योंकि नाम जप सबसे बड़ी ताकत है। जैसे बने वैसे भगवान का नाम लो। और कलयुग में तो सबसे अच्छो साधन है नाम जप, क्योंकि कलयुग में और कछु हो नहीं सकत। भाई सीधी सीधी बात है, जो काम करवे की अपनी औकात न हो वो काम न करो। अब तुम्हारा 5 रुपया तो है नहीं है और तुम 5 एकड़ जमीन फोल लाइन पे खरीद में फिर रहे कि क्या 5 एकड़ जमीन मिल जाती है, 5 रुपया तुम्हारा है नहीं है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, कलयुग है। कलयुग में अपन से तपस्या हो जाए। अबे हम तुमसे कह दे एक पांव पे खड़े रहो, शाम तक मर जाओ,